हेलो बच्चों, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पाउली की अपवर्जन का नियम। किसके टॉपिक्स पे? पाउली की अपवर्जन के नियम के बारे में हम लोग एकदम डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्या होता है पाउली का अपवर्जन, और इसको जानने से पहले हमें किन चीज़ों के बारे में जानना होगा। तो पाउली का जो अपवर्जन का नियम होता है वो ये कहता है कि किसी भी एटम में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए या कोई दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, ठीक, चारों क्वांटम संख्या की मान समान नहीं हो सकती। ये कौन बताता है? पाउली का अपवर्जन का नियम। अभी इन्होंने बता दिया, और इस चीज़ को प्रूफ हम लोग किस तरीके से करेंगे, इस चीज़ को अब क्या करना है हम लोगों को देखना है। तो ध्यान से देखिएगा कि पाउली का अपवर्जन का नियम क्या कहता है। इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इस चीज़ को कैसे सिद्ध करेंगे उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर लिखिए पाउली के अपवर्जन का नियम, पाउली के अपवर्जन का नियम। तो यहाँ पे लिखना होगा इस नियम के अनुसार किसी अणु या परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। ठीक ना। पाउली का जो अपवर्जन का नियम है वो क्या बोलता है? इस नियम के अनुसार किसी अणु या परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। अगर आपको क्वांटम संख्या क्या होता है ये चीज़ें नहीं पता है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से जाके आप लोग क्वांटम नंबर क्या होता है इस चीज़ को आप लोग डिटेल्स में जान सकते हैं। तो ये पाउली का अपवर्जन का नियम होता है। क्वांटम नंबर 4 होते हैं। एक तो होता है मुख्य क्वांटम नंबर, सेकेंड नंबर पे होता है द्विगंशी क्वांटम नंबर, तीसरे नंबर पे होता है चुंबकीय क्वांटम नंबर, और चौथे नंबर पे होता है चक्र क्वांटम नंबर। तो जो मुख्य क्वांटम नंबर होता है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मुख्य क्वांटम नंबर के लिए L लिखते हैं, ठीक। और द्विगंशी क्वांटम नंबर के लिए हम लोग L लिखते हैं। चुंबकीय क्वांटम नंबर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? M लिखते हैं। और जो चक्रण क्वांटम नंबर होता है उसके लिए हम लोग S लिखते हैं, ठीक। ये चारों नंबर हो गया। अब इस चीज़ को, जो ये चारों नंबर, ये हमारा को क्या है? मुख्य क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर। ये क्या है? द्विगंशी क्वांटम नंबर। ये क्या है? चुंबकीय क्वांटम नंबर। और ये क्या है? चक्रण क्वांटम नंबर, ठीक ना। ये मुख्य क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर और चक्रण क्वांटम नंबर, ये चार क्या होते हैं? क्वांटम संख्याएं होते हैं। अब आपको क्या देखना है? मान लो कि हमने एक एटम ले लिया, कोई एटम अगर हम लोगों ने ले लिया, एक तो सबसे पहले हम लोग हीलियम ले लेते हैं। सबसे पहले हीलियम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, और एक और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक, और एक ऑक्सीजन। इन 3 एग्जाम्पल से आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा कि पाउली क्या कहना चाहते थे। तो मुख्य क्वांटम नंबर में हम लोग हीलियम ले लेते हैं, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? 1s2।
इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु क्रमांक इसका 2 होता है, ठीक। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, 1s2 होता है, ठीक। तो 1s2 का मतलब जो यहाँ पे आगे है 1, ये क्या दिखाता है, मुख्य क्वांटम नंबर को। आगे जो n है वो क्या दिखाता है, मुख्य क्वांटम नंबर। तो n का मान कितना हो जाएगा, 1। n का मान कितना हो जाएगा, 1। अब जो द्विगंशी क्वांटम नंबर होता है ये n पे डिपेंड करता है। जो द्विगंशी क्वांटम नंबर होता है किस पे डिपेंड करता है, n पे। जो n है मुख्य क्वांटम नंबर, इसलिए तो जो l का मान होता है वो n-1 होता है। l का मान कितना होता है, n-1, और n का यहाँ पे मान कितना मिला है, 1। तो n की जगह पे 1-1 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0, ठीक। मुख्य क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, कोष के बारे में, कोष के बारे में बताता है, या मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है, ठीक। जो मुख्य क्वांटम नंबर होता है वो क्या है, उसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, जो यहाँ पे 1 है या फिर 2 आ जाएगा तो वो चीज़ हमको यहाँ से पता चल जाएगा। और जो द्विगंशी क्वांटम नंबर है एक इसको बताता है उपकोष के बारे में, एक इसको बताता है उपकोष के बारे में, ठीक। ये द्विगंशी क्वांटम नंबर उपकोष के बारे में। अब चुंबकीय क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -L से +L, -L से +L तक वैल्यू किसका होता है, चुंबकीय क्वांटम नंबर का। और जो चक्रण क्वांटम नंबर होता है, जो चक्रण क्वांटम नंबर होता है उसका 2 वैल्यू होता है, 1/2, -1/2 तथा 1/2। ये क्या होता है, जो चक्रण क्वांटम नंबर होता है उसका वैल्यू होता है। तो -L से +1, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि 0 चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो हमें 0 ही मिलेगा, ठीक। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो एटम का ऑर्बिटल होता है उसमें प्रत्येक ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षक, और प्रत्येक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसके पास s ऑर्बिटल है तो s के पास केवल एक कक्षक होगा, और एक कक्षक में जो यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का जो दिशा होगा वो नीचे की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन का ऊपर की तरफ। तो अगर नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन का दिशा है तो हम लोग क्या लेंगे, -1/2, और यदि ऊपर की तरफ दिशा है तो हम लोग क्या लेंगे, +1/2 या 1/2 लेंगे, ठीक। इस चीज़ को आपको क्या देखना है, ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे हीलियम के बारे में बात कर रहे हैं, हीलियम के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हीलियम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो इसका डायरेक्शन इधर है और एक का डायरेक्शन कहाँ पे, नीचे की तरफ। अब इस दोनों की इलेक्ट्रॉन के लिए, जो यहाँ पे हीलियम है, इस दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम नंबर का क्या मान निकालना है। क्योंकि जो पाउली थे उन्होंने क्या बताया था कि किसी अणु या परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। तो अगर इसके लिए हम लोग निकालें, अगर हीलियम परमाणु के लिए निकालें हम लोग चारों क्वांटम संख्या का मान, और दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बोले 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग अगर चारों क्वांटम संख्या का मान निकालें तो हम लोग क्या निकलेगा, इस चीज़ को अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग n की बात करें तो n का दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू सेम होगा, क्योंकि दोनों एक ही कक्षक में है, तो n का जो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक। अब द्विगंशी क्वांटम नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, l बराबर n-1, तो n का वैल्यू 1 ही मिलेगा, 1-1 कर देंगे तो हमें 0 ही मिलेगा दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक। फिर आगे चुंबकीय क्वांटम नंबर के बारे में बात करें तो -L से +L, तो यहाँ पे 1 करने पर हमें 0 प्राप्त हुआ था, 0 चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो हमें 0 ही मिलेगा, ठीक। 0 से 0 हमें प्राप्त हुआ तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अब आगे हम लोग चक्रण क्वांटम नंबर देखेंगे तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है तो हमें +½ मिलेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है तो हमें क्या मिलेगा, -½ तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n l m यहाँ पर क्या है, बराबर है। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे जो l m है वो क्या है, बराबर है, बट जो s का वैल्यू है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। जो s का वैल्यू हमें मिला वो क्या है, अलग है। तो यही चीज़ हमें क्या कहती है, पाउली का अपवर्जन का नियम, ठीक, कि चारों क्वांटम संख्या का मान कभी भी समान नहीं हो सकता, होगा तो क्या होगा, अलग ही होगा, ठीक। तो ये आप समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग जो नाइट्रोजन है उसका एग्जाम्पल क्या करते हैं, देखते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1s2
2s2 और 2p3। ये चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अगर नाइट्रोजन होगा इसका परमाणु क्रमांक 7 है तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से लिखेंगे। अब इसके मान लीजिए कि इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है। तो हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 2s और 2p3 को। तो अगर हम लोग 2s को देखेंगे तो एक ऑर्बिटल 2s हम लोग के पास होगा और एक ऑर्बिटल क्या होगा 2p3 वाला होगा। ये दो ऑर्बिटल होंगे, एक 2s है और ये क्या है 2p है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। और जो यहाँ पे 2p3 है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों का डायरेक्शन ऊपर होगा, क्योंकि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब दूसरा भरा जाएगा तब उसका डायरेक्शन नीचे होगा। जब तक पहले इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल में भरे जाते हैं तो उनका डायरेक्शन क्या होता है ऊपर की तरफ होता है। उनकी दिशा जो होती है वो क्या कहाँ पे होती है ऊपर की तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसके लिए क्वांटम नंबर निकालते हैं, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसके लिए क्वांटम नंबर निकालते हैं। तो ये क्या है 2px है, ये क्या है 2py है और ये क्या है 2pz है। ठीक, इससे नहीं मतलब ये पहले को हम लोग 2px लिखते हैं, इसको 2py और इसको 2pz लिखेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों के लिए हमें क्या करना है, क्वांटम संख्या का मान निकालना है। तो अगर यहाँ पर देखिए तो हमें क्या दिख रहा है 2p3 दिख रहा है, 2p3 दिख रहा है। तो इसका मतलब जो n का वैल्यू होगा वो कितना होगा 2 होगा। n बराबर क्या होगा 2 होगा। अब अगर l की वैल्यू से निकालें हम लोग तो 2 माइनस l बराबर क्या होता है n माइनस 1। तो 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर हम लोग m का वैल्यू निकालें तो m बराबर कहाँ से कहाँ तक होता है माइनस l से प्लस l। तो अगर यहाँ पर देखिए तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा -1 0 और +1 तीन वैल्यू होगा ना, क्योंकि माइनस l से प्लस l। इसका मतलब इसका क्या वैल्यू होगा -1, इसका 0 और इसका क्या होगा +1 होगा। ये तीन वैल्यू हमको क्या करेंगे मिलेंगे। ठीक, अब अगर इसमें हम लोग देखें तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो वैल्यू हमको मिला क्या मिलेगा, इसके ऊपर क्या लिखे 0। तो जो ए वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, यहाँ पर तो अगर हम लोग बात की तो n का वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम मिला, l का भी वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम मिला, बट l का वैल्यू यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है +1। तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में, यहाँ पर ये दो कौन सा इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन सॉरी, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम लोग बात करें इस ऑर्बिटल में, ठीक, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या मिल रहा है 0। और यदि तीसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो हमें क्या मिला 1 मिला। ठीक, अब अगर हम लोग चक्कर क्वांटम संख्या s का वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहाँ पे ऊपर है, तो दोनों के लिए हमें क्या मिलेगा +12। दोनों के लिए क्या मिलेगा +12। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू 2 मिली और यहाँ पे हमें l की वैल्यू 1 मिली, मतलब दोनों सेम मिला और s की भी वैल्यू सेम मिली। बट यहाँ पर अगर l का वैल्यू देखें तो हमें क्या मिल गया, इसके लिए कुछ और मिल गया दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए और तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ और मिल गया। यहाँ पर हमको देखने से क्या समझ में आया कि चारों क्वांटम नंबर का मान समान नहीं हो सकते। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले तीनों का समान हुआ था और नीचे वाले का डिफरेंस हुआ था, -12 और +12 ये क्या हुआ था चेंज हुआ था। बट यहाँ पर अगर देखें तो हमारा पहला दूसरा और तीसरा समान है, पहला दूसरा और चौथा समान है, और जो थर्ड वाला मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या है जिसको यम से लिखते हैं वो क्या है अलग है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। तो उम्मीद है आपको पूरी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन का निकाल के कमेंट करके हमको बताएंगे कि सर हम निकाल ले रहे हैं, हमको समझ में आ गया। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना, मैं आपको ऑक्सीजन के लिए भी किसी न किसी तरीके से बता दूंगा। और आपको जो टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको वो टॉपिक्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक है।